ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दैट द प्लास्टिक and synthetic fibers are made up of large units called, first option is nylon, second option is rayon, third option is monomers, and the fourth option is polymer. So out of the which is the correct answer? सभी में एक ही करेक्ट आंसर रहेगा, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो सभी अपना आंसर अच्छे से दें। ठीक है, बिल्कुल सही संस्करण। ठीक है, आपने बिल्कुल संस्करण, सॉरी विद द नेम, मैं पहले ही सॉरी बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे से। हाँ तनिष, आपका भी बिल्कुल सही है। ठीक है, एक और आंसर और भी। ठीक है, सौम्या ट्राई करो। तो हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप ऑफ पॉलीमर। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप ऑफ पॉलीमर्स। और पॉलीमर किससे बने होते हैं? मोनोमर से। करेक्ट आंसर इज परफेक्ट, पॉलीमर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्लांट मटेरियल used for making of rayon is, the plant material used for making rayon is first cellulose, second fructose, third glucose, and the fourth one is maltose. तनिष बिल्कुल सही, संस्कार आपका रोंग है। तनिषा सॉरी, संस्कार थोड़ा सा रोंग है। रेयन कैसा मटेरियल है, सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक? तो रेयन क्या है? ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे थे रेयन। एज वी ऑलरेडी नो, रेयन इज सेमी सिंथेटिक। बिल्कुल सही तनिषा। ठीक है, सेमी सिंथेटिक मींस इसमें हमने रो मटेरियल का यूज करते हैं। दैट रो मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज की सर वो प्रॉपर्टीज। तनिष्क है। सॉरी सर वो तनिष्क है। हाँ, सेमी सिंथेटिक है, रेयन सेमी सिंथेटिक है। माल्टोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज ये आंसर नहीं है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अलोंग विद सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और ये सभी के सभी हमको मिलते किससे हैं? प्लांट से। ठीक है, सेलुलोज प्रेजेंट इन दी वुड। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर आ गया मटेरियल कौन सा था? सेलुलोज। बिल्कुल सही। आगे बढ़े, अगर कुछ भी डाउट लगे बता देना। हाँ सर। हाँ पूछो। नहीं सर, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, इन थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड इज पोलिएस्टर पॉलीमर। तो आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज पोलिएस्टर? फर्स्ट वन इज नाइलॉन 66, second one is tyrene, third one is bakelite, and fourth one is melamine. ठीक है, तो आ जाओ। तनिषा बिल्कुल सही जवाब। संस्करण मेलामाइन नहीं है। सर मेरा नाम तनिष्क है। सॉरी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, नाम से मेरे को बहुत ज्यादा, तो आई विल कॉल यू एस। ओके, हाँ, तो ओके सर। मैं इसका जो आंसर है वो टेरेलिन है। जब मैं पोलिएस्टर पढ़ा रहा था, तो पोलिएस्टर इज अ क्लास ऑफ एस्टर्स, और वहां पर मैंने बताया था कि उसका एक एग्जाम्पल दैट इज टेरेलिन। टेरेलिन बना होता है पोलिएस्टर, यानी क्लास पोलिएस्टर में।
ठीक है, तो ये क्या था, एग्जाम्पल था हमारा ऑफ पोलिएस्टर। और पोलिएस्टर क्या है, पूरी एक क्लास है एस्टर की, क्लास ऑफ एस्टर। ठीक है, तो पॉलिएस्टर के अंदर काफी सारे एलिमेंट यानी काफी सारे पॉलीमर होते हैं, जिनमें से एक पॉलीमर टेरेलिन है। और टेरेलिन का काफी ज्यादा यूज करते हैं हम फाइबर मटेरियल के तौर पर। ठीक है, आ जाओ। तो इन नेक्स्ट क्वेश्चन, in this question we are given with which of the following occurs naturally. First, starch and nylon. Second, starch and cellulose. Third, protein and nylon. And fourth, protein and PVC. तनिष बिल्कुल सही, आपका भी बिल्कुल सही है एस। ठीक है, हाँ दोनों का बिल्कुल ही सही जवाब जा रहा है। हाँ, अगर तुम यहाँ पे नोट डाउन करोगे, पीहू आप भी ट्राई करो। यस सर। ठीक है, हाँ, तो नेचुरल पॉलीमर कौन होते हैं? नेचुरल पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, तो जो हमको प्लांट से मिलते हैं दोज आर कॉल्ड नेचुरल, प्लांट्स एंड एनिमल। दोज सर हमें अपना आर नोन आंसर एज, चैट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चैट बॉक्स सिर्फ मुझे दिखेगा, बाकी सबको नहीं दिखेगा। ओके सर। ठीक है, हाँ, दोज पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड, जो हमको किससे मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल से, आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर। इन्हें क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट वाले केस में नाइलॉन मैनमेड यानी आर्टिफिशियल है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। थर्ड में फिर से नाइलॉन आ गया, फोर्थ में पीवीसी। ये सारे के सारे क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर। जो मैंने रेड से सर्कल किए हैं ये सारे सिंथेटिक हैं। और रिमेनिंग ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, बाकी जो हमारा सेकंड ऑप्शन है स्टार्च एंड सेलुलोज, दीज आर नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, और इनका मोनोमर क्या है, तो स्टार्च सेलुलोज का मोनोमर है ग्लूकोज। तो ये सभी ग्लूकोज से बने हुए हैं। ठीक है, ये पॉलीमर है और ये मोनोमर है ग्लूकोज। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से तुमको ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, मूव करें। और डोंट वरी, यस क्वेश्चन की सर। पीडीएफ तुमको मिल जाएगी, तो आराम से घर पे नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे ट्राई करो क्वेश्चन ट्राई करने की। ओके सर। कम द नेचुरल पॉलीमर्स विच कंटेन ग्लूकोज यूनिट्स। ओ शिट, नेम द पॉलीमर विच कंटेन ग्लूकोज यूनिट्स। फर्स्ट cellulose, second one protein, third one is fat, and fourth one is none of these. एस बिल्कुल सही है आपका पीहू। ग्लूकोज, ग्लूकोज तो ऑप्शन में है ही नहीं। विच ऑफ द नेचुरल पॉलीमर कंटेन ग्लूकोज यूनिट, ग्लूकोज इज नॉट द आंसर, ग्लूकोज हिंट दे रखी है। ठीक है, तो यहां पर तुम देखोगे, आपका रह गया एक आंसर हो रहा है इसका, ट्राई करो। ठीक है, तो मैंने अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था, तो यहाँ पर ग्लूकोज क्या है, परफेक्ट, परफेक्ट फ्यू। अब आपका सही है, ग्लूकोज यहाँ पर दे रखा है एज अ हिंट। तो हिंट में क्या दे रखा है, ग्लूकोज मोनोमर है। तो ऐसा कौन सा नेचुरल पॉलीमर है जिसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है? ठीक है, तो याद रखना, जो सेलुलोज है, सेलुलोज एक नेचुरल पॉलीमर है जिसका मोनोमर ग्लूकोज है। प्रोटीन का मोनोमर क्या है, अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड्स होते हैं। और फैट्स का मोनोमर फैटी एसिड्स होते हैं।
ठीक है। सर हाँ हाँ बोलो। सर पीहू एवरीवन पे मैसेज भेज रही है। एवरीवन नहीं, एवरीवन नहीं, वो तुमको एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड किया है। बाय चांस वहां पर ग्लूकोज ना हो, वहां पे लिखा हो अमीनो एसिड्स, तो तब क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, तब वहां पर सेलुलोज की बजाय प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। ओके, दीज सर ऑल बाय आर नहीं सर, मैं पॉलीमर। कह रहा था कि आंसर भेज दिया। सॉरी। सर बाय मिस्टेक मैंने एवरीवन पे भेज दिया क्योंकि मैं अभी लीव पे फिर से ज्वाइन हुई सर। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि सर का ही नाम होगा उधर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम पीहू, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ट्राई टू कोप अप। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप डाउट क्लास में या पर्सनली मेरे को मैसेज कर देना। ठीक है, मैं आपको आंसर या फिर जो भी चीजें आपको रिक्वायरमेंट होगी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके आ जाओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया? मूव करें। और डोंट वरी, ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है। अगर किसी को बाद में रिक्वायरमेंट होगी, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो, तो वो रिकॉर्डिंग क्लास को भी देख सकता है। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर? ठीक है, अब आउट ऑफ दिस फोर, विच वन इज नेचुरल फाइबर? फर्स्ट वन इज पॉलिथीन, सेकंड वन इज पीवीसी, थर्ड वन इज नाइलॉन एंड द फोर्थ वन इज वूल। तनिषा एंड पीहू बोथ एस, बिल्कुल सही। ठीक है सर, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। एज वी नो, नेचुरल फाइबर्स दोज आर obtained from plants and animal। और यहाँ पर रिमेनिंग वूल, वूल किससे मिलती है? ठीक है, एनिमल से। और दीज ऑल आर सिंथेटिक। वी कैन इजिली से सर वूल इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई समझाने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज टोटली सीधा क्वेश्चन था। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। नेम से रिलेटेड मेरे से मत बोला करो। मेरे को बहुत ही, आई एम लाइक वेरी बैड विद नेम्स। ओके तनीषा, एंड मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ अगर किसी को ऑफेंड हो रहा है या फिर बुरा लग रहा है। जस्ट दैट दैट इज माई हैबिट, जिसको मैं ओवरकम नहीं कर सकता। ओके हाँ, तो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो सौम्या, तनिष। तो पोलिएस्टर, यहाँ पर वूल इज द नेचुरल फाइबर, कॉटन नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर, पोलिएस्टर सिंथेटिक, एंड सिल्क नेचुरल फाइबर। वूल मिलता है एनिमल से, कॉटन मिलता है प्लांट से, पोलिएस्टर हम लैब्स में सिंथेसाइज करते हैं, इसी कारण वो सिंथेटिक फाइबर बन गया। एंड द सिल्क जो हमको सिल्क वॉर्म से मिलता है, यानी फिर एनिमल से। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर हो गया पोलिएस्टर। ओके, नाउ नाउ यू कैन सी हम क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब तुम ध्यान से देखोगे, आउट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोलिएस्टर फाइबर। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। टेरिलीन, स्टाइरीन, थर्ड वन इज टेरी कॉटन एंड टेरी वूल। टी बिल्कुल सही आपका तनिषा, सॉरी सौम्या, बिल्कुल सही। ठीक है, बाकी भी ट्राई करो, बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है हाँ, आ जाओ। तो इन दिस क्वेश्चन यू कैन क्लियरली सी, हमने क्या पूछा? सर पोलिएस्टर फाइबर,
इन केस ऑफ पोलिएस्टर फाइबर, हमने बात की थी टेरेलिन इज एन एग्जांपल ऑफ पोलिएस्टर फाइबर, तो फर्स्ट ऑप्शन इज टोटली रॉन्ग, एंड ये ऑप्शन सही नहीं है, ये इसका एग्जांपल है। टेरिकोटन, टेरिकोटन एक ब्लेंड फाइबर है। क्या फाइबर है? ब्लेंड फाइबर। इन केस ऑफ ब्लेंड फाइबर हम सिंपली बोलते हैं कि वो दो फाइबर का मिक्स है। क्या है? मिक्स ऑफ। इसके केस में, टेरिकोटन के केस में वो है टेरेलिन प्लस कॉटन। तो हाँ, टेरेलिन तो पोलिएस्टर है, वो भी एक आंसर सही होगा। एंड ये भी क्या है? एक ब्लेंड फाइबर। इसके केस में, टेरी वूल के केस में क्या है? मिक्स ऑफ टेरेलिन प्लस वूल। बिल्कुल सही। स्टायरिन इज नॉट अ पोलिएस्टर फाइबर। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। अब यहां पर तुम देखोगे आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग fibers closely resembles to wool in its property। इसको ध्यान से सुनना, समझना, और यहाँ पर कॉपी की भी हेल्प ले सकते हो। फर्स्ट इज ओरलोन, सेकंड इज एक्राइलिन, एक्राइलिक, एंड ऑल ऑफ दिस। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से, मैंने कहा ना कॉपी की हेल्प लेना, कि आप थोड़ा सा रोंग हो, थोड़ा सा दूर हो। सौम्या, आप भी दूर हो, रोंग है आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में तुमको समझना है कि हाँ, एक्राइलिक इज द राइट आंसर, बट एक्राइलिक के अलावा, एक्राइलिक के अदर नेम्स जैसे एक्राइलन और ओरलोन इज द अनदर नेम ऑफ एक्राइलिक। तो सिंपली बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में, दीज आर द अदर नेम्स ऑफ एक्राइलिक। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक वूल भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो एक्राइलिक होता है, इस जो जो प्रॉपर्टी शो करता है, सिमिलर टू वूल शो करता है। इसमें ऊपर से सिंथेटिक फाइबर है सर, ये चीप है, इजी टू अवेलेबल, लाइट इन वेट। ठीक है, मोर ड्यूरेबल होता है कंपेयर टू नेचुरल वूल। ठीक है, इसलिए जो मोस्ट ऑफ द पीपल्स हैं, दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम वूल टू एक्राइलिक। ठीक है, सर्दियों में वूल लेने के बजाय वो एक्राइलिक लेना ज्यादा पसंद करते हैं अननोइंगली। तो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो आई थिंक सभी को क्लियर हो चुका है ये क्वेश्चन। नाउ मूव मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ। Which of the fiber is used as substituent of wool? रेयन, नाइलॉन, एक्राइलिक, पोलिएस्टर। सर ये बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, ट्राई करो, और ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए किसी का भी। Which fiber is used as substituent of wool? गो गो, राइट, बिल्कुल सही। टी आपका बिल्कुल सही है। हाँ, तो अभी अभी मैंने बताया, द फाइबर विच सब्स्टिट्यूएंट द वूल इज एक्राइलिक। ओके, तो इसे हम सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं, सिंथेटिक वूल। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ टेरिक is made by blending of polyester with? Simple. तो टेरिक कॉटन इज मेड बाय
बिल्कुल सही टी। ठीक है, ये ब्लेंड फाइबर होता है, टेरी सॉरी पोली कॉटन, पोलीकोट। ठीक है, तो पोलीकोट क्या है? यहाँ पर एक हिंट मिल गई। ब्लेंड है, पहला पहला इन्होंने बता रखा, पोलिएस्टर के साथ में हम मिलाते हैं, दूसरा क्या होता है? कॉटन। जनरली ब्लेंड फाइबर में हम क्या करते थे? वी यूज वन फाइबर एज अ नेचुरल फाइबर एंड सेकंड फाइबर एज सिंथेटिक। व्हाई? बिकॉज ताकि जो फाइबर है, जो फाइबर बनेगा, उसके पास दोनों प्रॉपर्टी हो, नेचुरल फाइबर की भी और सिंथेटिक फाइबर की भी। ठीक है, तो राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन इज कॉटन। गॉट इट? यहाँ तो समझ में आया? यस सर। ओके, now we're gonna move to the next question. The fiber obtained from plants is silk, wool, cotton, nylon. सौम्या बिल्कुल सही। हाँ, तो भी आपका भी बिल्कुल सही है। जब यहाँ पे बात करी हमने फाइबर की, और वो भी प्लांट, दो हिंट दे रखी है। ठीक है, फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, तो जो प्लांट से मिलते हैं, और हमको पता है सिल्क वॉर्म से मिलते हैं, सिल्क जो कि एनिमल से मिलते हैं, वूल मिलता है एनिमल से, कॉटन मिलता है कॉटन प्लांट से, नाइलॉन मिलता है, नाइलॉन मिलता है नहीं, नाइलॉन सिंथेसाइज करते हैं, नाइलॉन इज अ सिंथेटिक। बिल्कुल सही टी। नाउ यू आर डूइंग वेरी गुड। तो यहाँ पर तुमको पता चल गया कॉटन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं फिर। सिंथेटिक फाइबर्स दैट बर्न्स विद द स्मेल ऑफ burning paper is acrylic, second one is polyester, third one is effect of nylon, and the fourth one is rayon. हमने एक एक्टिविटी की थी, उस एक्टिविटी में हमने क्या डिस्कस किया था? we discussed the effect of flames on the fiber. सन्स एस आपका बिल्कुल आपका रोंग है, टी आपका सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट हिंट आपको मिली हुई है क्या? सिंथेटिक फाइबर। सर एवरीवन इज सिंथेटिक फाइबर। सेकंड हिंट, बर्न विद द स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर। और पेपर, पेपर किससे बने होते हैं? सर ऑब्वियसली बात है सर, पेपर बनते हैं ट्रीज से। एंड विच ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स कंटेन एज अ रॉ मटेरियल वुड? रेयन। रेयन एक सेमी सिंथेटिक है जिसमें सेलुलोज यूज करते हैं। सेलुलोज किससे मिलते हैं? वुड पल्प से, वुड से। तो जब रेयन को बर्न किया जाएगा, इट विल बर्न लाइक पेपर। तो जो स्मेल आएगी वो किससे आएगी? बर्निंग पेपर की जैसे। तो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं रेयन के केस में, वो क्या होता है हमारा? वुड। वुड को कन्वर्ट करते हैं किसमें? वुड पल्प में। फिर केमिकल की हेल्प से इसको कन्वर्ट किया जाता है विस्कस सॉल्यूशन में। ठीक है, व्हाट इज द अनदर नेम, या यूरोप में रेयन को क्या बोला जाता है? हाँ, यूरोप में रेयन को क्या बोला जाता है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। ठीक है, और रेयन वाज द फर्स्ट सेमी सिंथेटिक मटेरियल। बिल्कुल सही टी। इन यूरोप रेयन
इज नोन एज विस्कस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आ जाओ। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और लेट्स सी। Why is rayon used as fabric for dry material? First, soft silk, soft. Second one is silky. Third one is moisture absorbent, and fourth one is all of these. ठीक है, rayon is used as fabric for dressing material. Why? तो उसको ध्यान से समझो, ध्यान से देखो। तो रेयन, बिल्कुल सौम्या, बिल्कुल सही। टी आपका थोड़ा सा रोंग है। एस आपने नाम ही बताया, नाम नहीं ऑप्शन बताना है। हाँ बिल्कुल, टी आपका राइट है। रेयन इज नॉट द आंसर, आंसर आपको चूज करना है। ठीक है, रेयन क्यों यूज किया जा रहा है? ठीक है, और रेयन की जो अपीयरेंस है वो कैसी मिलती है? ठीक है, तो पहली बात जहां पर हिंट मिल गई, रेयन के फाइबर और ड्रेसिंग मटेरियल, बिकॉज रेयन इज सॉफ्ट इन टच। सेकेंड वन, इट appears silky. थर्ड, रेयन इज obtained फ्रॉम वुड, और ये वेरी गुड एब्जॉर्बेंट होता है मॉइस्चर को, इसीलिए रेयन के जो हम मटेरियल्स पहनते हैं, फाइबर्स हम जो हम ड्रेसेस पहनते हैं, जो स्वेट काफी ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं। तो स्वेट तो समर्स में काफी ज्यादा पहना जाता है रेयन। तो या द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। तो रेयन्स की ये सभी क्वालिटीज के कारण रेयन को एज अ ड्रेसिंग मटेरियल यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, एक सेकंड। ठीक है, नाउ वी गोना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is made by mixing two types of fiber? Which of the following? बिल्कुल टी राइट। ठीक है, पीहू सौम्या बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, तो whenever we are talking about mixing of two fibers, ठीक है, तो whenever mixing of two fibers, कॉटन नहीं, बिकॉज कॉटन एक नेचुरल फाइबर है, उसमें कोई भी मटेरियल मिला नहीं रखा। रेयन सर ये मिक्स नहीं कर रखा, यहाँ पर केमिकली मिला रखे हैं, केमिकल्स और नेचुरल फाइबर का, यानी नेचुरल फाइबर्स की प्रॉपर्टी को इंप्रूव कर रखा है रेयन के केस में। नाइलॉन तो सर सिंथेटिक फाइबर है। तो जो हमारा राइट आंसर है दैट इज पोली पोली वूल। यहाँ पर पोलिएस्टर प्लस वूल का यूज किया गया है। ठीक है, तो पोलिएस्टर नेचुरल सिंथेटिक फाइबर है, और वूल एक नेचुरल फाइबर है, ताकि दोनों की प्रॉपर्टी इस मटेरियल के अंदर आ जाए। आ जाओ। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था, इसको ध्यान से समझो। अरेंज द फॉलोइंग थ्रेड्स in order of their increasing strength, assuming all the threads are of same length and of almost same thickness. So what is the correct answer? Wool, cotton, silk, nylon. First option, cotton, silk, wool, nylon. Second option. Third option is silk, cotton, wool, nylon. And the last one is silk, wool, cotton, nylon. आराम से ध्यान से, यहाँ पे हमने एक्टिविटी की थी रिलेटिव स्ट्रेंथ की, याद आ रही है? यहाँ पर हमने डिफरेंट मटेरियल्स को यूज किया गया था टू चेक देयर टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ। तनिष बिल्कुल सही, परफेक्ट भी हूँ।
तो हमने बात करी थी, हाँ, तो सबसे ज्यादा सर, सबसे ज्यादा तो सर नेचुरल सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं स्ट्रॉन्ग, तो सभी ऑप्शन में नाइलॉन है। सेकंड, सबसे वीक था कौन, मिनिमम कौन शो करा था, वूल। ठीक है, वूल के बाद कॉटन, एंड कॉटन के बाद सिल्क। ठीक है, अराउंड 75, ये लेस देन 75, ये 75 ग्राम, ये मोर देन 150, 150 ग्राम से ज्यादा, एंड दिस इज 375 ग्राम से ज्यादा हैंडल कर पा रहे थे वेट्स को। और जो जितना ज्यादा वेट्स को हैंडल करेगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। द राइट ऑप्शन इज द फर्स्ट, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। और यहाँ पर देखो कंडीशन एक डाल रखी है, कंडीशन क्या डाल रखी है वो भी देखो, सेम लेंथ है और सेम थिकनेस है। अगर सेम लेंथ और सेम थिकनेस ना हो तब ये रिलेशन हम यूज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, देन वी कैन नॉट यूज दिस रिलेशन, बिकॉज वहां पर पैरामीटर सेम नहीं है। ठीक है, और हमेशा याद रखना, नेचुरल फाइबर्स आर ऑलवेज वीकर इन स्ट्रेंथ देन सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स की ये सबसे अच्छी बात थी कि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, आ जाओ। आई थिंक यहां तक हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम कुछ जो हमारे लास्ट टॉपिक के रह गए थे, क्या नाम है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में एग्जाम्पल्स रह गए थे, वो एक बार नोट डाउन कर लो, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम उनसे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा थ्योरी पार्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा बीच बीच में कैसी कोई क्लासेस लेके आता रहूं, यस और नो, रिवीजन के लिए, सही लग रहा हाँ है? सर। यस सर। ओके, ठीक है, बिकॉज इसलिए कि तुमको रिवीजन भी होती रहेगी और पीछे का भी याद आता रहेगा और फर्दर हम मूव भी करते रहेंगे। आ जाओ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन दूसरी वाली शेयर कर देता हूँ। आ जाओ। इन लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्लास्टिक्स को क्या किया था, क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ हीट, कि जब हीट प्रेजेंट हो रही है या हीट आ रही है तो वो कैसा बिहेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन टू हीट, जो हमारे पास प्लास्टिक थे वो कितने टाइप के थे, टू टाइप्स के। वन इज thermoplastics and second one is thermo setting plastic। ठीक है, इन दोनों केस में हमारे पास जो थर्मोप्लास्टिक है, ये जो प्लास्टिक है इनको अगर हम हीट करेंगे, हीट करने पर दे विल बिकम सॉफ्ट, वेयर एज जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है अगर इनको हीट करने पर ये सॉफ्ट नहीं होंगे। थर्मोप्लास्टिक सॉफ्ट हो जाएंगे बट थर्मोसेटिंग नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं दे कैन बी melted by heating and thereafter molded, यानी उनकी शेप हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उनको हीट करेंगे और उनकी शेप चेंज कर देंगे जिस भी शेप में हम उनको चाहेंगे, इनटू डिजायर्ड शेप एंड साइज। ठीक है, इसका एग्जांपल हमने बताया था थर्मोसेटिंग का। थर्मोसेटिंग का एग्जांपल था हमारा पॉलीथीन, पीवीसी
HDFC यानी HDPC, हाई डेंसिटी पॉलिथीन, ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलिथीन। वेयरएस इन केस ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, हमारे पास क्या था, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी सॉफ्ट ऑन हीटिंग, ठीक है, दे इवन बिकम हार्डर। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इनको सिर्फ एक ही बार हीट किया जाता है और एक ही शेप प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अगर बाई चांस इनको अगर हम दोबारा से हीट करें तो ये सॉफ्ट नहीं होंगे। एग्जाम्पल जैसे हमारी बकेट है, ठीक है, जो हमारे बाथरूम में बकेट्स होती है, दीज आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक बार ब्रेक हो जाती है तो उनको रिपेयर नहीं किया जाता, उनको फेंक दिया जाता है, बिकॉज वो वन टाइम यूज के लिए होती हैं और वो थर्मोसेटिंग के प्लास्टिक होती है, ठीक है। दे कैन नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, इवन हार्ड बिकम हार्डर एंड हार्डर ऑन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। यहाँ पर याद रखोगे थर्मोसेटिक प्लास्टिक में दे विल रिटेन देयर ओरिजिनल शेप इवन एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, दे कैन रिटेन देयर शेप even at higher temperature, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे भी इनकी शेप में कोई चेंज नहीं होगा, सॉफ्ट नहीं होंगे, शेप वैसे की वैसी रहेगी। किसके केस में, थर्मोसेटिंग के केस में। एग्जाम्पल बेकेलाइट एंड मेलानामाइन, ठीक है। यहाँ तक एक बार नोट डाउन कर लो और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है।